top story, Delhi and Mumbai residents are breathing toxic air. However, there is a slight respite for Delhi residents as air quality in the national capital improves to moderate. Now, Mumbai's air quality still remains in the poor category. All right, going straight across to my colleagues Ela and Ankit, who are joining us here on the broadcast. Going straight across to Ela first. Ela, slight respite there for residents of the national capital. Well, absolutely, Ashna, respite for the people of national capital, but today the air quality has reached to moderate. But yesterday, you remember that it was around poor category only, and it is all at the risk that it could again reach to poor and very poor category. For past few days, we have seen that how the air quality is fluctuating from poor to very poor category, and IMD also has warned that there would not be a respite anytime soon. Although today they are seeing an improvement, but again there is a risk of pollution getting worse in Delhi as the temperature is getting dipped. We have right now 13 residents here. Sir, सबसे पहला सवाल है, आज राहत है, क्या लग रहा है कि आगे जारी रहने वाली है या फिर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हम देख रहे थे पोल्यूशन का जो स्तर था वो बेहद खराब था? Myself is Murari Tiwari, advocate. I am regular morning walker here in Lodi Garden. Because of the pollution, we are coming late. You can understand, जो सुबह हमारी एंट्री यहाँ 6:30-7 बजे होती थी, अब आकर के करीब कोशिश करते हैं कि 7:45 8 o'clock आए, और लिटरली फील होता है कि आपको गले में कंजेशन होता है और बोलते वक्त दिन भर आपको खांसी सी आती रहती है, और ये परेशानी तो सब झेल रहे हैं। और यहाँ जो भी वॉक करता है ये लगभग सबकी यही ओपिनियन है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर नेसेसरी मेजर्स उठाने पड़ेंगे, अदरवाइज समस्या दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है। सर, आपका क्या कहना है, क्योंकि हमने देखा कि पहाड़ों पे जो हवा होती है वो बहुत शुद्ध होती है, लेकिन हर कोई पहाड़ों पे नहीं जा सकता। हाँ, पहाड़ों पे ही नहीं बल्कि कई शहरों में भी आप जाके देखिए, हवा बहुत शुद्ध है। हम लोग तो कई शहर जाते रहते हैं व्यापार के चक्कर में, तो हमने देखा है कि बाहर कई जगह दिल्ली से बाहर जाओ तो बहुत अच्छा है, यहाँ आओ तो, लेकिन अब रहना तो यहीं है, घर यहीं है। तो हम लोग वही जैसा मुरारी जी ने बोला कि हम लोग जान के देर आ रहे हैं, सुबह में बिस्तर पे ज़्यादा रह रहे हैं, क्योंकि धूप आ जाए तो थोड़ा कहते हैं पोल्यूशन कम हो जाता है। इसका रास्ता सरकार निकाल सकती है बड़े आराम से। किसानों को जो समस्या है, किसान पंजाब के मानने वाले तो है नहीं, आपने देखा ही होगा कि उन लोगों ने सरकार को झुका दिया, तो वो मानेंगे तो है नहीं। तो उनको तो एक ही रास्ता है कि भैया उनको कुछ पैसा मिले, किसी तरीके से उसका व्यवस्था हो, क्योंकि हमारे बिहार में भी होती है खेती, यूपी में भी खेती होती है, लेकिन वो लोग उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं अपने जानवरों के लिए, अपने उसके लिए, खाद के लिए, यहाँ पे जला देते हैं। और उसका रास्ता सरकारें निकाल नहीं रही हैं, पॉलिटिशियन लोग मजाक उड़ाते हैं। तो उसका एक रास्ता निकाल देना चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारे पिताजी इसी में चले गए, 97 के थे और एकदम फर्स्ट क्लास थे, कोई दवा नहीं खाते थे, कोई बीपी नहीं था, कोई शुगर नहीं था। लेकिन अभी 7 साल पहले ये शुरू हुआ है, उस समय पूरा पोल्यूशन हो गया, काला हो गया था पूरा दिल्ली, और हार्ट अटैक हुआ और 21 दिन तक सर्वाइव किए अपने आप को, क्योंकि वो सेंचुरी बनाना चाह रहे थे। तो ऐसा ही है। मेरा नाम सुभाष तिवारी है।